नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी और उत्तराखंड की हर अहम खबर के साथ हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। चाहे बात राजनीति की हो या फिर अपराध की हो या फिर हो जन सरोकार की खबर, हर खबर यहां विस्तार से हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, खबरों में धार भी होगी और रफ्तार भी होगी। वादा है कि आपसे कोई भी खबर छूटेगी नहीं। इस बुलेटिन में होगा आज मॉर्निंग का हर अपडेट, वो भी खास अंदाज में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो माफिया ब्रजेश सिंह से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रजेश सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है, ये बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश की जमानत अर्जी मंजूर कर दी है। हाईकोर्ट ने ब्रजेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। शर्तों के साथ ब्रजेश सिंह को जमानत दी गई है। आपको बता दें कि मुख्तार के काफिले पर हमला करने के मामले में ये जमानत इन्हें मिली है। साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ और इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्तार ने इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उसरी चट्टी में ये घटना हुई थी। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने जमानत अर्जी को मंजूर कर दिया है। इस मामले में ब्रजेश सिंह की पहली जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और दूसरी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को ये बड़ी राहत दी है। तो शर्तों के साथ ये राहत मिली है। मुख्तार के काफिले पर हमले के मामले में जमानत मिल चुकी है। ब्रजेश सिंह को बड़ी राहत। साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला किया था। इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। जो बड़ी बातें हैं इस घटना से जुड़ी हुई वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, साल 2001 का ये पूरा मामला है। इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन अर्जी की मंजूरी हो चुकी है। मुख्तार के इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी मुख्तार की तरफ से। मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, ये बड़ी राहत ब्रजेश सिंह के लिए हम कह सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि माफिया ब्रजेश सिंह के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली है और उसके जेल से बाहर आने की जो राह है वो काफी आसान हो गई है। 2001 का मामला है। मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया गया था। 3 लोगों की मौत हुई थी। मुख्तार अंसारी ने खुद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और साल 2009 से ब्रजेश सिंह जेल में है। 12 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तमाम मुकदमे 41 मुकदमे ब्रजेश सिंह के खिलाफ चल रहे थे। ज्यादातर मामलों में वो बरी हो चुका है। सिर्फ 3 मुकदमों में ट्रायल चल रहा है। 2 मुकदमों में पहले ही जमानत हो गई थी और उसके बाद इस मामले में भी जमानत हो गई है। तो कहा जा सकता है कि जेल से बाहर आने की जो राह है ब्रजेश सिंह की वो आसान हो गई है। और इस पूरे मामले में जो है ब्रजेश सिंह को खासी कवायद करनी पड़ी थी कोर्ट से राहत पाने के लिए। साल 2020 में भी एक जमानत अर्जी दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। उसके बाद पिछले साल 2021 में जो है दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कल जो है इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और उसके बाद देर रात जो है वो ऑर्डर अपलोड हुआ। तो अब जा करके मोहित, शर्तों के साथ ये जमानत मिली है ब्रजेश सिंह को। क्या कुछ शर्तें कोर्ट की तरफ से रखी गई है जमानत के लिए? देखिए, बिल्कुल शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दी है और ये वही शर्तें हैं जो सामान्य शर्तें आमतौर पर जमानत में कोर्ट लगाती है। कोई अलग से बड़ी शर्त नहीं लगाई हुई है कि जैसे वो जो मुकदमे का ट्रायल होगा उसमें पूरी तरीके से सहयोग करेगा, किसी तरीके से गवाहों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। और जैसा कोर्ट, निचली अदालत जो ट्रायल कोर्ट होती है, वो जिस तरीके का आदेश देगी उस तरीके के आदेश का पालन किया जाएगा। तो आमतौर पर इस तरह की शर्तें जो है वो जमानत देते वक्त लगाई जाती हैं। अलग से कोई शर्तें नहीं लगाई गई हैं कि कोई बड़ी शर्त लगाई गई हो। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद मोहम्मद मोइन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में मुहर्रम को लेकर लगाए गए गेट को हटवाने की मांग को लेकर राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह तहसील परिसर में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि इस गेट को प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाए। अगर प्रशासन इस गेट को नहीं हटाता है तो धरना फिर जारी रहेगा।
प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह कुंडा तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। विवाद एक गेट को लेकर है, जिसे उदय प्रताप सिंह मस्जिद नुमा गेट बता रहे हैं। उनकी दलील है कि गेट के नीचे से हिंदुओं को भी गुजरना पड़ रहा है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। हम चाहते हैं कि एक इल्लीगल गेट बना दिया गया है एक समुदाय द्वारा, और दूसरे समुदाय को मजबूरन उस गेट के थ्रू जाना, नीचे से झुका के ले जाना पड़ता था। ये आपत्ति है हमको, इसलिए हमारी मांग है कि वो गेट तत्काल हटाया जाए। क्या अस्थाई गेट बनाया गया है क्या? अस्थाई है, मगर उसको मस्जिद की शक्ल में बनाया गया है। उसमें मीनार भी है, वो गुम्बज भी है, सब मस्जिद की शक्ल का गेट है। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह से बातचीत भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आप लोग कहते हैं कि परंपरागत हो रहा है, सड़क पर नमाज परंपरागत होती थी, हटाई गई। सड़क पर नमाज, लाउड स्पीकर सब दिन चलता था मस्जिदों से, हटाया गया। ये सब परंपरागत चीजें थी, मगर गलत हो रही थी, हटाया गया। और ये तो एकदम गलत है। PWD को हटाना चाहिए, हमको तो पैसा पड़ रहा है। एक इलीगल एक्ट है कि आप सड़क पर इंक्रोच करें। प्रशासन लगातार उदय प्रताप सिंह को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। फिर भी प्रशासन कोई रास्ता निकालने का दावा कर रहा है। हमारी वार्ता हुई है, एडिशनल एसपी साहब भी थे, सीओ कुंडा भी थे, और यही कहा गया है कि उभय पक्षों से बात करके इसका कोई सकारात्मक सलूशन बनाया जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है, कानून व्यवस्था बनाए रखना परम कर्तव्य है। उसी दृष्टिकोण से हम लोगों ने वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल भी तैनात किया है कि जिससे अनावश्यक किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। दूसरी ओर राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो मांग न माने जाने के विरोध में जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। दरअसल शेखपुर आशिक गांव में मुहर्रम को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने एक गेट बना दिया है। गेट का आकार मस्जिद जैसा है और इसमें उर्दू में उनकी धार्मिक तकरीर लिखी हुई है। इसे लेकर राजा उदय प्रताप सिंह को आपत्ति है। उदय प्रताप सिंह ने ट्वीट कर गेट हटवाने की मांग भी की थी, लेकिन जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उनकी जिद है कि जब तक गेट हटाया नहीं जाएगा वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से मनोज की रिपोर्ट। और वहीं अब बात करते हैं सीएम योगी की भी, जो आज से पूर्वांचल के दौरे पर जाने वाले हैं। आज सीएम योगी आजमगढ़ का सबसे पहले दौरा करेंगे। आपको बता दें कि उनका ये दौरा खास होगा क्योंकि उपचुनाव में मिली जीत के बाद आज वो पहली बार आजमगढ़ पहुंचेंगे। यहां पर सीएम कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही साथ आज सीएम यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी सीएम समीक्षा करने वाले हैं। और सीएम के इस दौरे को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा ने 80 सीटों में से पूरे 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है और ऐसे में पूर्वांचल काफी अहम हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आजमगढ़ का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसके बाद वाराणसी का भी उनका दौरा है, लेकिन सबसे पहले आजमगढ़ वो पहुंचेंगे। और भाजपा ने 24 के लिए 80 सीट का लक्ष्य तय किया है। पूर्वांचल की अहम जिम्मेदारी उसमें होती है। ITI मैदान में जनसभा को देखिए संबोधित करने वाले हैं। जो उपचुनाव में जीत मिली है उसके बाद पहली बार यहां पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में देखना होगा कि आजमगढ़ की जनता से वो क्या कहते हैं, क्योंकि एक ऐसी जीत मिली है जो एक बदलाव की तरफ इशारा करती है। और इसी वजह से जब आज सीएम वहां पर पहुंचेंगे, किस तरीके से किन बातों पर उनका फोकस होता है, ये देखना होगा।
और वहीं आज आजमगढ़ के बाद सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर भी जाएंगे। यहां सर्किट हाउस में विकास कार्य, योजनाएं और कानून व्यवस्था को लेकर वाराणसी मंडल की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर जिले के अधिकारी इस बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसके बाद रात में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने भी सीएम जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। शुक्रवार सुबह वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये पूरा वाराणसी का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आजमगढ़ के बाद वाराणसी के दौरे पर जाएंगे और मिशन पूर्वांचल पर हैं। सुबह समीक्षा बैठक करेंगे, रात में दर्शन पूजन करने का सीएम योगी का कार्यक्रम है। समीक्षा बैठक की जाएगी, जितने भी निर्माणाधीन काम चल रहे हैं उन्हें लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही साथ स्थलीय निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा सकता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब्बास अंसारी की। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फरार बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें। साथ ही ये भी है कि कल एमएलए कोर्ट ने अब्बास पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। एमपी एमएलए कोर्ट आज विधायक अब्बास अंसारी की जमानत पर फैसला सुनाएगी। महानगर कोतवाली में अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने के केस में अब्बास अंसारी फरार चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने महानगर पुलिस को 10 अगस्त तक अब्बास को पकड़कर पेश करने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर, 10 अगस्त तक अब्बास अंसारी को पेश करने का आदेश है और आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। अभी तक अब्बास अंसारी फरार चल रहे हैं। तमाम टीमें गठित की गई है अब्बास अंसारी को पकड़ने के लिए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आज ये बड़ा फैसला जमानत अर्जी पर आना है और 10 अगस्त तक पेश करने को अब्बास अंसारी को कहा गया है। लगातार फरार चल रहा है अब्बास अंसारी, जिसे ढूंढने के लिए जो टीमें हैं लगातार प्रयास कर रही हैं और इसके लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। और हर घर तिरंगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार के बीच आगे निकलने की होड़ सी मच गई है। अमृत महोत्सव के तहत भाजपा जहां 3 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है, तो इस सरकारी अभियान से पहले यानी कि 9 से 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया गया है कि वो न सिर्फ अपने घर पर तिरंगा लगाए बल्कि दूसरे लोगों के घरों को भी वो तिरंगे से सजाएं, उन्हें प्रेरित करें। देखिए रिपोर्ट। 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सरकार जहां इसे धूमधाम से मनाने में जुटी है, वहीं भाजपा संगठन ने आजादी का अमृत महोत्सव खास अंदाज में मनाने के लिए कमर कस ली है। भाजपा यूपी में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। भाजपा की कोशिश है कि प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों तक तिरंगा झंडा पहुंचाया जाए, जिससे लोग आजादी के अमृत महोत्सव में अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा झंडा लहरा सके। आज़ादी का 75वां वर्ष इस बार धूमधाम से मनाने की तैयारी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसे नाम दिया गया है। सरकार की अपनी तैयारी है, तो वहीं बीजेपी संगठन की भी ये तैयारी है कि 3 करोड़ परिवारों तक इस अभियान के तहत पहुंचा जाए और 13 से 15 अगस्त तक 3 करोड़ परिवारों के पास पहुंचकर झंडा जो है वो लगाया जाए। इसके लिए बीजेपी ने एक रणनीति तैयार की है। 9 तारीख से ही तमाम सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और खुद पार्टी कार्यालय पर इसी तरीके से जो 98 संगठनात्मक जिले हैं वहां पर तिरंगा झंडा विक्रय केंद्र भी खोला है। भाजपा ने कार्यक्रमों की जो रूपरेखा तैयार की है, उसके मुताबिक 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो जाएगी। 9 और 10 अगस्त को पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठनों के लोग, आम लोग शामिल होंगे। जबकि 11 अगस्त को प्रदेश भर में जितने भी महापुरुषों की मूर्तियां हैं, उनकी साफ सफाई कर नेता और मंत्री माल्यार्पण करेंगे। यही नहीं, 11 और 12 अगस्त को पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता प्रभात फेरी निकालेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं के अलावा विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। 13 से 15 अगस्त के बीच
हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। साथ ही 1,72,000 बूथ अध्यक्षों को तिरंगे के साथ सेल्फी भेजे जाने के लिए भी कहा गया है। हर घर तिरंगा अभियान में कोई कोर-कसर ना रहे, इसके लिए भाजपा ने पार्टी कार्यालय पर ही तिरंगा विक्रय केंद्र खोला है, जहां 20 रुपये देकर कोई भी तिरंगा खरीद सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव को देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है बढ़ चढ़ करके जो है मना रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति अपने शुल्क से जो है तिरंगा लगाने के लिए देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव में सबको भाग लेने का अधिकार है। ये पार्टी व्यक्ति से हट करके राष्ट्र की बात है, ये किसी से जो है कोई किसी के लिए अलग। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सियासी दलों के बीच एक होड़ सी भी नजर आ रही है। भाजपा ने जहां पूरी कार्य योजना तैयार की है, तो समाजवादी पार्टी ने भी 9 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में हर घर झंडा अभियान की रूपरेखा तैयार की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर कार्यकर्ता को निर्देश दिया है कि सभी लोगों के घरों पर 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच झंडा फहराया जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में इस बार उत्तर प्रदेश में कोई भी सियासी दल पीछे नहीं रहना चाहता। एक तरफ बीजेपी ने जहां इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी हर घर में तिरंगा फहराया जाए 9 से 15 अगस्त तक, इसके लिए निर्देश जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि हर घर में 9 से लेकर 15 अगस्त तक जो तिरंगा है उसे ससम्मान फहराया जाएगा। दरअसल राष्ट्रवाद का मुद्दा लगातार देखने को मिला है। भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरती है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी भी झंडा अभियान के जरिए कहीं न कहीं राष्ट्रवाद का संदेश देना चाहती है। बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिले हैं, 1918 मंडलों में बांटा हुआ है। सभी जगहों पर हर घर तिरंगा अभियान जो है वो सफल हो, इसके लिए लगातार जो है वो पार्टी के लोग रणनीति बना रहे हैं। और साफ तौर से जो प्रभात फेरी निकाली जाएगी या फिर हम कहें जो महापुरुषों की प्रतिमाओं का हम कहें वहाँ पर माल्यार्पण होगा, उसमें पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री सभी शामिल होंगे। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। और वहीं अब बात अवैध अतिक्रमण पर एक्शन की भी कर लेते हैं। दरअसल सीएम योगी की नाराजगी के बाद लखनऊ कानपुर रोड पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने का अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत बंथरा इलाके में राजमार्ग के दोनों तरफ बने सैकड़ों अवैध मकान और दुकानों पर आज बुलडोजर चलने वाला है। कल बुधवार को बुलडोजर और जेसीबी के साथ कई क्रेन लेकर पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची थी। वहीं तोड़फोड़ के लिए आया दस्ता देखकर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों ने खुद ही अपने अवैध कब्जे वाले मकानों को तोड़ना भी शुरू कर दिया। हालांकि बारिश की वजह से अभियान में थोड़ी दिक्कत भी आई, लेकिन आज फिर से इस अभियान को शुरू किया जाएगा। तो अवैध अतिक्रमण पर लगातार पीला पंजा सरकार का चल रहा है और आज भी ये अभियान देखने को मिलेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।